नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल पड़ेगांवकर, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर से हूं। हमारे ये कैंसर के नॉलेज की सीरीज के चौथे भाग में आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, मतलब गर्भाशय के मुख के कैंसर के बारे में। तो महिलाओं का जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। सेकेंड कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर में। दोनों कैंसर की ये अच्छी बात है कि दोनों कैंसर से अगर हम बीमारी के बगैर ही अगर हम अपनी रेगुलर जांच कराएं तो ये बीमारी होने के पहले ही हम पता कर सकते हैं कि इस स्त्री में ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर होने के चांस है, और कैंसर होने के पहले ही हम ट्रीट कर सकते हैं। हमने तीसरे भाग में यह जाना कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस भाग में हम देखेंगे कि हम सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ऑलमोस्ट 98 to 99% जो केसेस सर्वाइकल के कैंसर के हैं वो HPV वायरस से होते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस था वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन से सालों बाद जो सर्विक्स है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है HPV वायरस का वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो बचाव का जो सबसे पहला सोर्स स्टार्ट होता है कि हमें वैक्सीन लेना है, और जो आइडियल एज है वैक्सीन लेने की वो है 9 से 16 साल की। तो हमारे घर में जितने बच्चे हैं जो 9 से 16 साल के बीच है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेल है कि फीमेल है, उन्हें 2 वैक्सीन के डोज हमें लगवाना है। एक फर्स्ट डोज और 6 महीने बाद सेकेंड डोज। और ये वैक्सीन लगवा लेने से ऑलमोस्ट 95 to 97% चांस होता है कि फीमेल को सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सेकेंड, ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है या आज उनकी एज 16 साल से ज्यादा है, वो भी वैक्सीन ले सकती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये हो जाता है कि उन्हें 3 डोज वैक्सीन का लेना पड़ता है, और इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आप ऑलरेडी HPV से इन्फेक्टेड हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम मैमोग्राफी कर करके पता करते थे कि क्या ये ब्रेस्ट में ऐसे कोई चेंजेस हैं जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसी प्रकार सर्विक्स के कैंसर को भी जानने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पैप स्मीयर। और पैप स्मीयर में हमें यह पता चलता है कि क्या ये सर्विक्स में ऐसे चेंजेस होने स्टार्ट हुए हैं जो कि फ्यूचर में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो। तो जो पैप स्मीयर का रिजल्ट है वो 3 स्टेज में मिलता है हमें। आइदर या तो पैप स्मीयर नॉर्मल है, मतलब ये सर्विक्स एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए अभी, और उसके बाद CIN1, CIN2, CIN3 इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। अगर CIN1 है तो ये आराम से क्योर किया जा सकता है, CIN2 को भी क्योर किया जा सकता है। अगर आपके उस आता है कि आपको CIN3 है तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है, और इसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पैप स्मीयर की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमें मैमोग्राफी हर साल करना पड़ता है, अगर आपका एक पैप स्मीयर नेगेटिव है तो नेक्स्ट पैप स्मीयर आपको 3 साल बाद करने की ज़रूरत होती है। तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम पैप स्मीयर करें और ये पता करते रहे कि हमारे सर्विक्स में चेंजेस हैं कि नहीं है। अगर हमारा CIN1 या कोई भी चेंजेस आते हैं सर्विक्स में तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है, और उसको हम पहले ही पता कर सकते हैं, सर्विक्स को पहले ही नॉर्मल की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे ये कभी भी सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट ना हो। थैंक यू।